हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश व्यास। तो गाइस, हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम लोग हायर हाई एंड लोअर लो की मदद से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आपको है ना ये स्ट्रेटजी गाइस बहुत अच्छी लगेगी मार्केट में, और ऐसे बहुत सारे मार्केट में ट्रेड्स बनते भी है, और है ना आपको है ना बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी इसमें जब आप इसे सही तरीके से ट्रेड करोगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे। तो गाइज़ हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो इथेरियम का चार्ट है। तो गाइज़ मैं आपको सबसे पहले कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करने के, और इसे कैसे ट्रेड करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, तो आपको गाइज़ हमेशा क्या ध्यान रखना है ना, जब भी कुछ भी इस टाइप से मतलब सेटअप बनेंगे ना, तो हमें एक बात का गाइस ध्यान रखना है, ये हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। ओके गाइस, हमेशा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, मतलब इससे टच होना चाहिए, या तो यहाँ से हो जाए, या फिर ऐसे लोअर लो बनाते आ रहा है तो यहाँ से हो जाए, या फिर यहाँ से हो जाए, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे गाइस ये टच होना चाहिए। ओके, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, और जिसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखना है इस टाइप से, तो आपको चैनल पे वीडियो मिलेगी, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है ना गाइस। तो अब सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें इसे सपोर्ट और रजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना है। और गाइस जो सेकंड बात है वो ये रहेगी, देखो मान लेते हैं मार्केट ऐसे लोअर लो, लोअर आए, 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 और ये लोअर लो ऐसे बनाते हुए आ रहा है मार्केट। ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट इस टाइप से आना चाहिए, लोअर लो लोअर आए बनाते हुए, भले ये 3 हो 4 हो, इससे हमें इतना मतलब नहीं, बट मार्केट इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना, जिस भी टाइम फ्रेम से हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे उस टाइम फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे। ओके, आप मेरी बात समझ गए। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे हम लोग एंट्री लेंगे ना उस टाइम फ्रेम पे गाइस ये इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर ये अपसाइड आ रहा है तो हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर आ, हाइयर लो, हाइयर आए, हाइयर लो, इस टाइप से आना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। सपोर्ट रेजिस्टेंस टच होना भी ज़रूरी है, और इस टाइप से ये आना चाहिए। अब जो दूसरी बात है ना गाइस, ये हमें क्या ध्यान रखनी है, देखिए, तो हम इसमें एंट्री गाइस कैसे लेंगे। देखो, अभी मार्केट लोअर लो फॉर्म करते हुए आ रहा है, तो आप जब देखोगे ना गाइस, ये यहाँ पे जो लास्ट लोअर लो लोअर है, ये जो लास्ट लोअर लो है, फिर इसका जो लोअर हाई रहेगा ना, ये लास्ट लोअर लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लास्ट लोअर लो है, फिर इसका जो लोअर हाई रहेगा ना ये गाइस, यहाँ पे हमें ये लोअर हाई बनने का हमें सिर्फ वेट करना कि यहाँ पे एक आधी और इसी लेवल पे रेड कैंडल आ जाए, मतलब नया लोअर लो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये जो लास्ट लोअर लो, इसके बाद जो लास्ट लोअर हाई बनेगा ना गाइस, हमें यहाँ पे सिर्फ वेट करना है कि यहाँ पे एक आधी और एक दो और इसी इसी के अंदर एक दो और कैंडल मिल जाए, हमें एक दो मिल जाए, 4 5 मिल जाए। ठीक है, लोअर लो नया नहीं बनाना चाहिए, वो जो लोअर है उसी के यहाँ पे 4 5 हमें कैंडल मिल जाए। ओके, उसके बाद जब गाइस है ना ये वाला जो लास्ट जो लोअर आया है ना, ये जो लास्ट लोअर आया है, जब मार्केट इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल देना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो लास्ट लोअर हाई यहाँ पे 2 4 कैंडल हमें मिल जाए, ठीक है ना, तो ये ऊपर हाई बनना चाहिए, ना तो ये लोअर लो एक और बनना चाहिए, इसी लेवल के आसपास हमें यहाँ तक भी अगर बनती है तो चलेगी। ओके, अगर यहाँ तक भी कैंडल गाइस बनती है तो चल जाएगी, बट ना तो लोअर लो नया बनना चाहिए, ना तो यहाँ पे जो लोअर हाई ये ब्रेक होना चाहिए। तो जब यहाँ पे 2 3 कैंडल कंटिन्यूसली बनेगी ना, उसके बाद आपको गाइस बस वेट करना है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल आ जाए। ये जो लास्ट लोअर हाई है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल आ जाए, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है ना गाइस, ये जो ब्रेकआउट कैंडल होगी ना ये स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाली, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये ऐसी कैंडल हो बड़ी, या फिर ऐसी बड़ी कैंडल हो। तो आप मेरी बात को समझ गए। तो इस टाइप से हमें एक कैंडल चाहिए यहाँ पे, जो इस टाइप से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल हो, तो आप यहाँ पे बाई के लिए देख सकते हो। ठीक है ना गाइस, बस ये सपोर्ट पे टच होना ज़रूरी है, चाहे वो यहाँ साइड से टच हो या फिर यहाँ साइड से टच हो। अगर गाइस ये यहाँ पे टच होता है ना इधर कहीं पे, और यहाँ पे अगर सपोर्ट बड़ा है तो फिर हम इधर भी कहीं बाय कर सकते हैं, बट अगर ये सपोर्ट छोटा रहेगा तो हमें कोशिश करनी है कि ये जो लास्ट लोअर हाई है ना, ये जब इसका ब्रेक आए तो ये वाला जो जोन का ये वाला लाइन है ना ये भी ब्रेक हो जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर ये यहाँ पे भी बनता है तो हम लोग तब भी कर सकते हैं। ओके ना, बस ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप समझ गए होंगे, मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया। और सेम टू सेम आपको हाइयर हाई में भी क्या करना है, ये हाइयर हाई बन रहा है, देखिए ये हाइयर हाई बना, हाइयर हाई बना, ये जो लास्ट हाइयर लो है ना गाइस, ये जो लास्ट हाइयर लो, यहाँ पे हमें एक दो कैंडल मिल जाए
और फिर इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ब्रेक हो जाए। डाउन साइड बड़ी वीक नहीं होना चाहिए, इससे छोटी सी वीक हमें चल सकती है और सेम टू सेम अप साइड पे भी है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इस टाइप से हमें इसे मतलब अगर हम बाइंग के लिए देखते हैं, लोअर लो बनाते आता है, जिस टाइम पर भी हम एंट्री लेंगे, जिस टाइम पे भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें ऐसा आना चाहिए। फिर जब लास्ट लोअर हाई ब्रेक होएगा, ऐसी कैंडल मिलेगी, तो हम बाई के लिए देखेंगे और यहाँ पे सेम हम लोग सेल के लिए देखेंगे जब लास्ट हायर लो जो है वो ब्रेक होगा। तो आप मेरी बात समझ गए, ओके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप लोग गाइज एक और चीज़ क्या कर सकते हो, एक और चीज़ गाइज, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस, अब आप क्या कर सकते हो ना, जैसे स्टॉप लॉस हम लोग एग्जांपल्स में समझ लेंगे, मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक और चीज़ गाइज आपको क्या देखनी है ना, जब भी आप हम लोग इस टाइप से आ रहा है मार्केट, तो हमें एक चीज़ का गाइज ध्यान रखना है कि जो मार्केट है ना, वो है ना गाइज छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे 5 मिनट या 15 मिनट पे तो इस टाइम पे आ रहा है, हमने देखा, हमें ये सब मिल भी गया। बट आपको इसमें हमेशा इस बात का गाइस ध्यान रखना है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे ना, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए 15 मिनट पे आ रहा है, तो हमें इस बात का गाइस ध्यान रखना है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, वहाँ पे जैसे 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया या 2 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर 2 आवर में आ रहा है तो 1 आवर में भी आएगा। तो इस टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे ये ऐसे हाइयर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे नहीं आना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे गाइस ये रेड 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 ऐसे रेड 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 कैंडल बनते बनते डाउन आ जाना चाहिए। तो आप मेरी बात समझ गए। यहाँ पे हमें ऐसा डायरेक्ट सेलिंग वाला मूवमेंट चाहिए जिसमें कोई भी ऐसी कैंडल नहीं होना चाहिए जैसे लोअर लो लोअर आए। सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे डायरेक्ट ग्रीन 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 कैंडल मिल जाए और हाइयर आए हाइयर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट जिस टाइम फ्रेम पे भी जब हम ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट सपोर्ट पाएगा, तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो है ना, ये किस टाइम फ्रेम पे अच्छा बन रहा है। ये 5 मिनट में अच्छा बन रहा है, 15 मिनट में, 30 मिनट में। तो जिसमें भी हमें अच्छा दिखेगा हम यहाँ पे इस ब्रेकआउट का वेट उस टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इस किस टाइप से लोअर लो लोअर हाई की मदद से हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और सेम टू सेम हम लोग हाइयर हाई हाइयर लो की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो है ना, ये लास्ट लोअर है, यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट का वेट करना है और यहाँ पे हमें लास्ट हाइयर लो के ब्रेकआउट का वेट करना है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम पे 1 साइडेड मूव आ रहा हो तो। अब मैं आपको गाइस, आप लोग ये मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग सबसे पहले इथीरियम में चलते, तो इथीरियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे 4 आवर में दिख रहा है थोड़ा बहुत, कहाँ गया, हाँ ये देखिए गाइस। अब आप लोग यहाँ पे क्लियरली देखो, इथीरियम यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्ट 4 आवर में ऊपर आया, डायरेक्ट ऊपर आया। यहाँ पे कोई भी लोअर लो लोअर आया नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर है। तो हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे ना गाइस, मैं आपको अभी और भी एग्जांपल बताऊंगा तो आप अच्छे से और समझ लोगे। तो जैसे हम 15 मिनट पे आते हैं, तो 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो 15 मिनट पे यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो। बट यहाँ पे जब आप देखोगे ये हाइयर आए, ये लास्ट हाइयर लो है, यहाँ पे देखोगे तो आप ये रजिस्टेंस भी टच हुआ था, लास्ट हाइयर लो जब ये ब्रेक हुआ तो गाइस यहाँ पे कैंडल देखो आप, एक भी कैंडल कंफर्म नहीं है। तो हम इस पे तो नहीं देख सकते थे, ठीक है, हमें कैंडल कंफर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट। बट आप 30 मिनट पे देखो, आप 30 मिनट पे आप देखो लोअर हाई लोअर लो, सॉरी हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो हाइयर आए हाइयर लो बना गाइस, आप क्लियरली देख सकते हो। अब आप जब ध्यान से यहाँ पे देखोगे, आप इस कैंडल को देखो, ये जब ये हाई लास्ट हाइयर लो ब्रेक भी हो गया, ये देखो हाइयर आए, ये हाइयर लो बना, एक दो यहाँ पे कैंडल भी दिख गई जैसा मैंने आपको बताया। अब आप देखोगे तो ये जब ये ब्रेक हुआ, अब इस कैंडल को देखो गाइस, ये वाली कैंडल मार्केट में गाइस कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना। यहाँ इसमें बॉडी भी, मतलब आप देखोगे तो बॉडी भी फुल है, छोटी सी वीक है। और ये वाली कैंडल पे भी हम लोग एंट्री ले सकते थे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख ही सकते हो। तो हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते, इवन अगर हम यहाँ भी एंट्री लेते, तो अब आप यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ऐसा रखते, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजीली गाइस यहाँ पे हमें 1:2 मिल चुका है। देख लो, आप खुद से देख सकते हो, यहाँ पे हमें इजीली 1:2 तो हमें इजीली यहाँ पे यहीं तक मिल जाता है। और ये आप देखोगे तो इसी के बाद
मार्केट ने कितना ज़्यादा फॉल दिया है इथीरियम में, आप खुद देख सकते हो कितना डाउन आया जैसे ही ये बना, बस ये रेजिस्टेंस बना। अब देखिए, अब ऐसी कंडीशन में तो क्या रहेगा ना गाइस, जब इस टाइप से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये यहाँ से टच होके बनेगा तो आपको देखो ब्रेकआउट कैंडल सही दिख रही है यहाँ पे। अब 30 मिनट में आ भी सही रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें वन साइडेड मूव भी मिल गया था 4 आवर में। तो अब आपको स्टॉप लॉस का क्या करना है दोस्तों, जब भी ये इधर से टच होता है, अगर इधर से टच होता है ना गाइस, इधर से टच होता है तो हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेड एंटर हुआ है और इधर से टच हुआ है तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे सीधा स्टॉप लॉस लगाना है और इजीली हम 1:2 तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप इस बात का ध्यान रखिए, और अगर जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब ये हमारा तो एंट्री यहाँ पे हुई ट्रेड की, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको गाइस स्टॉप लॉस यहाँ कभी भी नहीं रखना है इस स्ट्रेटजी में, नहीं तो बहुत बार क्या होएगा ना, ये ना ऐसे आएगा यहाँ तक और आपका स्टॉप लॉस लेगा और ये फिर डाउन आ जाएगा। तो हमें ऐसे टाइम पे क्या करना है गाइस, देखो जब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना हमारा, अगर ये कहीं छोटा है, जैसे मान लो ये सिर्फ इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, तो हम तो सीधे इसी के ऊपर रखेंगे। और कब है ना, और दूसरी बात, अगर मान लेते नेक्स्ट जो सपोर्ट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जैसे इसमें नेक्स्ट सपोर्ट बड़ा था, अभी ये चेंज भी हो गया, जैसे नेक्स्ट सपोर्ट में हमें गाइस एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, आप मेरी बात समझ सकते हो ना, जैसे नेक्स्ट सपोर्ट में गाइस हमें एक बड़ा स्पेस मिल रहा है, हमें बड़ा यहाँ पे टारगेट इजीली मिल सकता है, तो फिर आप तब भी यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हो इजीली, और आप होल्ड करोगे तो आपको 1:2 तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी आपको डिस्टेंस मिल रही है यहाँ पे अपने सेलिंग के ट्रेड में। बट जब ऐसा नहीं होएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है तो हमको दिक्कत आ रही, तो हम क्या करेंगे गाइस, इसे ना थोड़ा सा इसके ऊपर रख लेंगे, ऐसा हम इसे एकदम यहाँ नहीं रखेंगे, हम इसे थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ इतना रखेंगे और हम फिर इसको 1:2 तक होल्ड आराम से कर सकते हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है गाइस। एक ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और आप देख सकते हो कितना डाउन आया। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, चलो तो मैं आपको अब निफ्टी में भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ओके तो गाइज हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी देखेंगे जैसे कि 4 आवर पे, तो एक तो यहाँ पे बना ये और एक ही यहाँ पे बना, तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते। तो गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है इस वाली स्ट्रेटजी में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट तो दिख ही रहा है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ 4 आवर में आप देख सकते हो डायरेक्ट डाउन आ रहा है। जब हम 2 आवर में भी देखते तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ही आ रहा है, बस एक यहाँ पे है, बट 4 आवर में तो हमें सही मिल गया, 4 आवर में तो मार्केट डायरेक्ट डाउन आ रहा है। तो अब सबसे पहले मैं 15 मिनट में चेक करूँगा, एक्चुअली में मुझे क्या 15 मिनट में काफ़ी सही लगती है चीज़ें और सबसे अच्छी काम करती है, ऐसा मुझे लगता है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे अब आप मेरे को देखो, इसको देखिए, हमें यहीं कहीं एक एग्जाम्पल भी मिल गया। अब देखोगे तो यहाँ से निफ्टी आ रहा है, लोअर लो लोअर आए, पहले हमने सेलिंग का एग्जांपल देखा हाइयर आए से, अब हम लोग एक बाइंग का देखते। आप यहाँ पे देखोगे लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर आए, यहाँ पे लोअर लो बना। अब आप ध्यान से देखो गाइस, फिर यहाँ पे जैसे ही लोअर लो बना, यहाँ पे लोअर लो बना, एक ये लोअर हाई बना, एक ये लोअर हाई बना, ओके गाइस, एक ये लोअर हाई बना। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जैसे ही लोअर हाई बना एक कैंडल भी मिल गई रेड, तो ये लोअर हाई हमें समझ में आ गया। ये गैप डाउन होने के कारण थोड़ा सा ये ना इंडियन मार्केट में ये इश्यूज रहते हैं, बट लेकिन ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो जैसे ही ये लोअर हाई बना, अब आप देखोगे इस कैंडल को, आप देखो तो ये लास्ट लोअर हाई को, जब ये लास्ट देखो लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे एक आधी कैंडल भी हमें मिल गया, जब ये लास्ट लोअर हाई को गाइस, ये जब लास्ट लोअर हाई को जैसे ही इसने ब्रेक करा, अगर आप कैंडल देखोगे कि हमें बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हम यहाँ पे अगर बाय करते, जैसा मैंने आपको बताया ये नीचे से टच हो रहा है, जोन भी ब्रेक नहीं हुआ था, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, आप अगर देखोगे तो 1:2 यहाँ पे आपको कितना इजीली मिल जाता। और ये बनने के बाद ही गाइस आप खुद से देख सकते हो, ये बनने के बाद ही मार्केट में कितनी बड़ी रैली आई है। देखो 1:3 तो मतलब हो चुका है, और ये इजीली इस रेजिस्टेंस तक आएगा, आप खुद देख लेना भले, ये इजीली इस रेजिस्टेंस तक आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस स्ट्रेटजी में कितनी पावर है, इंडियन मार्केट में भी कितने अच्छे से काम करती है, ठीक है ना गाइस।
बस आपको है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम सही ड्रॉ करते आना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें हमेशा मार्केट डायरेक्ट डाउन आना चाहिए, और ये लोअर लो लोअर है जिस टाइम फ्रेम पे सही दिखेगा कैंडल कंफर्म होगी हम उस पर एंट्री लेंगे। ओके, तो आप निफ्टी में भी देख सकते हो गाइज ये कितना सही काम करता है। और मैं आपको गाइज जो भी बताता हूँ मार्केट में, ये बहुत ही मैंने भी सीखा है और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उसके बाद, और ख़ुद से बहुत प्रैक्टिस करी, तभी जाके मैं इतनी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बता पाता हूँ। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखना, मैंने जो भी बताया ना गाइज वो सब चीज़ें मार्केट में बहुत अच्छी काम करती, चाहे वो कोई सा भी मार्केट हो। आप देखना इसमें और भी ऐसे, जब भी इंडियन मार्केट में भी ऐसे ट्रेड्स बनेंगे, सही होना चाहिए गाइज वो, तो आप देखना वो कितने अच्छे काम करेंगे। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी इसी के बाद हमें सीधा आप देखोगे तो 315 पॉइंट्स का मूव मिला। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, अगर वो यहाँ बाय करता है और स्टॉप लॉस लगाता है, और अगर उसमें ट्रेड होल्ड करने की कैपेसिटी है, इतना माइंडसेट बन गया है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कितना बड़ा रिटर्न बना सकते थे जो भी आपकी डिप्लॉयड कैपिटल है उसका। अब मैं आपको अगर और भी एग्जांपल बताऊँ, तो जैसे कि हमने एक क्रिप्टो देख लिया, इंडियन मार्केट देख लिया, एक हम जर्मन 30 का भी देख लेते हैं गाइस। इसमें भी ऐसे बहुत सारे मैंने कई बार देखे ट्रेड्स बनते हैं। तो पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने इसलिए ड्रॉ करके रखे गाइस क्योंकि मुझे भी फिर बताने में आपको सही रहता। तो अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए गाइस, देखो अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक गाइस सपोर्ट भी था। ओके, जर्मन 30 में यहाँ पे एक सपोर्ट था। अब 1 आवर में आप देखोगे तो ये डायरेक्ट डाउन आ रहा है, राइट। तो जब हम गाइस 30 मिनट में यहाँ पे आते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे भी आ तो लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हो रहा है, बट जब ये जो लास्ट लोअर हाई है ना इसका, यहाँ पे हमें एक भी कैंडल सही मिली नहीं रेड वगैरह। तो ये कैंडल तो सही है, बट यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी ख़राब हो जाती, क्योंकि यहाँ पे एक आधी भी रेड कैंडल और मिल जाती तो हमें ये वाला लोअर हाई और भी कंफर्म हो जाता। ओके, तो हम यहाँ पे जब 15 मिनट पे आते, तो हम यहाँ पे जब 15 मिनट पे आते तो 15 मिनट में भी आप देखोगे तो सेम टू सेम है। हम यहाँ पे फिर 5 मिनट में आते। मैं इसे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसलिए बता रहा हूँ सो डेट आप भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होएगी बट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब यहाँ देखो, आप ध्यान से देखो गाइस, यहीं पे देखो लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर आए, ये लास्ट लोअर लो आया। अब आप देखोगे ये लोअर हाई आया। आप खुद देख सकते हो जैसे ही ये लोअर हाई आया, यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा कंसोलिडेशन हुआ। और आप देखो इधर गाइस, आप इधर देखो, जैसे ही यहाँ पे ये लास्ट लोअर हाई के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, आप 5 मिनट में खुद से कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग एक कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है। ठीक है गाइस, ये ब्रेक हुई 15 मिनट में, 30 मिनट में भी देखो हमें एक एक वहाँ पे अंदाज़ा तो लग रहा था कि नहीं ये ट्रेड बना तो है, बट वहाँ पे थोड़ा सा और अगर ऐसा एक आधी रेड कैंडल आ जाती तो वो जो लास्ट लोअर हाई था वो और स्ट्रांग हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। बट 5 मिनट में ऐसा हुआ। ठीक है, भले ही ये आप देखोगे तो ये वाला जो लोअर लो था ना, ये लोअर हाई बनने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेट हो गया था, बट हमें 15 मिनट में भी मिल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ से ट्रेड बना है। तो आप जब इस पर ट्रेड करते आप यहाँ पे इजीली स्टॉप लॉस रखते, और आप यहाँ पे भी देखोगे तो गाइस आपको 1:3 भी मिल जाता और ये इजीली नेक्स्ट रजिस्टेंस तक भी आ गया है। तो आप खुद से देख सकते हो कि ये स्ट्रेटजी कितनी सही है। ठीक है ना, आप कोई से भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पे इसे ट्रेड कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग है ना एक करेंसी का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी। ओके, तो जीबीपी यूएसडी में अगर हम लोग देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे अगर जब हम 4 आवर पे देखेंगे तो पहले हमें कोई गैप जैसा, जैसे कि ठीक है यहाँ पे तो आप देखोगे क्लियरली, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर में डायरेक्ट डाउन आ रहा है ये। ओके, यहाँ पे 1 आवर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है, बट एक ये छोटा सा है, बट फिर भी कोई खास नहीं। यहाँ पे 2 आवर में भी। तो जब हम गाइस यहाँ पे 30 मिनट में सबसे पहले देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आ तो रहा है ये, आप देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई बनाते बनाते आ रहा है, बट ये जब यहाँ पे आया तो आप देखोगे तो यहाँ पे ना गाइस, यहाँ पे जो लास्ट लोअर लो था, लोअर हाई बनाया, कंसोलिडेट हुआ, बट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह भी सही नहीं है। तो यहाँ पे 30 मिनट में तो ये ट्रेड नहीं था सही।
अब आप अगर 15 मिनट में भी देखोगे गाइस, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये आ तो बिल्कुल परफेक्ट रहा है, जोन पे भी टच था। ये लास्ट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाया, बट ये लास्ट जो लोअर हाई बनाया था ना इसने, लोअर लो लोअर हाई, अब देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही कंसोलिडेट हो गया है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी बिल्कुल सही नहीं है, तो ये हम लोग बाय नहीं कर सकते थे। ठीक है गाइस, इतना बड़ा कंसोलिडेशन में आप लोग बाय नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, और 5 मिनट में तो यहाँ पे और भी ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोअर लो बना तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट भी बिल्कुल भी एक भी कैंडल सही नहीं है, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है। राइट, तो इस टाइप से हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते जब पे जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट सही नहीं है और बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया है। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इतना चलता है, बट ये इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन पे सही नहीं रहता है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल इसके बता दिए। मैं आपको और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बट इतनी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी रीटेस्ट करना, बैक टेस्ट करना। और गाइस, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी हाइयर हाई और लोअर लो से रिलेटेड कोई सी नहीं हो सकती है। आप जब खुद से भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है कितनी सही स्ट्रेटजी, और आपको इसमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मिलेगी। ओके, तो अब हम लोग गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।